भूर्भुवः स्वः तत् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दुर्गस्मस्तु स्वाहा सुधानमस्तुते। अथ श्री अग्निमहापुराण त्रिसप्त्याधिकशततमोऽध्यायः प्रायश्चित्तम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अग्निर्वाच प्रायश्चित्तं ब्रह्मणोक्तं वक्षे पापोपशान्तिदम् स्यात् प्रावणयोगफलो व्यापारो हननं स्मृतम्। रागाद् द्वेषात् प्रमादाच्च स्वतः परत एव वा ब्राह्मणं घातयेद्यस्तु सः भवेद् ब्रह्मघातकः। बहूनामेककार्याणां सर्वेषां शस्त्रधारिणां यद्येकोपघातकस्तत्र सर्वे ते घातकाः स्मृता। आक्रोशितस्ताडितो वा धनैर्वा परिपीडितः यमुद्दिश्य त्यजेत प्राणास्तमाहुर्ब्रह्मघातकम्। औषधाद्योपकारे तु नः पापं स्यात् कृते मृते पुत्रं शिष्यं तथा भार्या शासतो नामृते ह्यदम्। देशं कालं वयः शक्तिं पापं चावेद्य यत्नतः प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्यत्र चोक्ता न निष्कृतिः। गवार्थे ब्रह्मणार्थे वा सद्य प्राणान् परित्यजेत प्रास्येदात्मान् मग्नो वा मुच्यते ब्रह्महत्यया। शिरः कपाली ध्वजवान् भैक्षासीं कर्म वेदयन् ब्रह्मः द्वादशब्दानि मितभुक् शुद्धिमाप्नुयात्। षड्भिर्वर्षे शुद्धचारी ब्रह्मः पूयते नरः विहितं यद् कामानां कामात् तु द्विगुणं स्मृतं। प्रायश्चित्तं प्रवर्तस्य वधे स्यात्तु त्रिवार्षिकं ब्रह्मग्निक्षणे द्विगुणं विटशूद्रे द्विगुणं त्रिधा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अन्यत्र विप्रे सकलं पादोनं क्षत्रिये मतं वैश्ये धर्मपादं क्षत्रे स्याद् वृद्ध स्त्री बालरोगिषु। तुरीयो ब्रह्महत्याया क्षत्रियस्य वधे स्मृतम् अवैश्येष्टमांसो वृत्यस्थे शूद्रे गेयस्तु षोडशः। अप्रदुष्टां स्त्रियां हत्वा शूद्रहत्याव्रतं चरेत् पंचगव्यं पिबेद गोघ्नो मांसमासीत् संयतः। गोष्ठे सयो गोनुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति कृच्छ्यं चैवाति कृच्छ्यं वा पादह्रासो नृपादिषु। अतिवृद्धामति कृशामति बालां चारोगिणीं हत्वा पूर्वविधानेन चरेदर्ध व्रतं द्विजः। ब्रह्मणान् भोजयेच्छक्त्या दद्याद्धेमति लादिकं मुष्टिचपेटकीलेन तथा शृङ्गादिमोटने लङ्गुडादि प्रहारेण गोवधं तं विनिर्दिशेत्। दमने दामने चैव शकटादौ चायोजने स्तम्भप्रसङ्गलापाशैर्वामृते पादो नमाचरेत्। काष्ठे शान्तपनं कुर्यात् प्रजापात्यं तु लोष्ठके। तप्तकृच्छं तु पाषाणे शस्त्रे चाप्यातिकृच्छक्रं मार्जारगोधानकुल मण्डूकस्वपतस्त्रिणः। ओम नमः शिवाय। हत्वा त्रयं पिविच्छैरं कृच्छं चन्द्रायणं चरेत्। व्रतं रहस्ये रहसि प्रकाशोऽपि प्रकाशकं। प्राणायाम शतं कार्यं सर्वपापानुमत्पत्तये प्राणायाम शतं कार्यं सर्वपापानुपत्तये। पानकं द्राक्षं धुकं खारजूरं तालमैक्षवं माध्वीकं टङ्कमाधिकं गौरेयं नारिकेलजं नामाद्यान्यपि मद्यानि पैष्टि मुख्यासुरा स्मृताः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। त्रयवर्णस्य निषिध्यानि पीत्वा तप्तं हेयाशुचिः
कणान् वाम भक्षये दब्धं पिंड्याकं वह सकृन्निशिः सुरापानापनुत्यर्थो वनवासी जटाध्वजी अज्ञानात् प्रास्य बिण्डमूत्रं सुरा संस्पृष्टमेव च पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयाः मध्यभाण्ड्यास्थिताश्चापो पीत्वा सप्तदिनं मृतिः चाण्डालस्य तु पानीयं पीत्वा स्याद् षड्दिनं मृतिः चाण्डालकूपभाण्डेषु पीत्वा शान्तापनम् चरेत पंचगव्यं त्रिरात्रान्ते पीत्वान्त्याज जलम द्विजः मत्स्य कंटक सम्बूक शंख सुक्ति कपर्दिकानो पीत्वा नवोदकं चैवं पंचगव्येन शुध्यति पीत्वा नवोदकं चैव पंचगव्येन शुध्यति शवकूपोदकं पीत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति अन्त्यावसायिना मन्त्रम् अन्त्यावसायिनामन्नम् अभुक्त्वा चंद्रायणं चरेत आपातकाले शूद्रग्रहे मनस्तापेन शुध्यति शूद्रभाजन भुग्विप्र पंचगव्यादुपोषितः कटुपक्वं स्नेहपक्वं स्नेहं चादधि सक्तवाः शूद्रादनिन्द्यान्येतानि गुडक्षीरसादिकं स्नात भुक्चोपवासी दिनान्ते तु जपाच्छुचिः मूत्रोच्चार्य शुचिर्भुक्त्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति केशकीटावपन्नं च पादस्पृष्टं च कामतः भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं वाप्युदक्यथा काकाद्यैरवलीढं च सुनः संस्पृष्टमेव च गावाद्यैरन्नमाघ्रातं भुक्त्वा त्राहमुपावसेत रेतो बिण्मूत्रभक्षी तु प्राजापत्यं समाचरेत चांद्रायण नवश्राद्धे पराको मासिके मतः पक्षत्रयेति कृच्छं स्यात् षण्मासे कृच्छमेव च आब्दिके पादकृच्छं स्यादेकाः पुनराब्दिके पूर्वे दुर्वार्षिकं श्राद्धं परेद्यु पुनराब्दिकम्। ओम नमः शिवाय। निषिद्ध भक्षणे भुक्ते प्रायश्चित्तमुपोषणम् अभूस्त्रणं लसुनं भुक्त्वा शीघ्रूकं कृच्छमाचरेत अभोज्यानां तु भुक्त्वान्नं स्त्रीशूद्रेच्छिष्टमेव चा जग्ध्वा मांसं भक्ष्यं च सप्तरात्रं पयः पिबेत मधुमांसं च योषणीयाच्छावं सूतकमेव वा प्राजापत्यं चरेत कृच्छं ब्रह्मचारी यतिर्व्रती अन्यायेन परस्वापहरणं स्तेयमुच्यते मुसलेन हतो राज्ञा स्वर्णस्तेयी विशुध्यति अधासायी जटाधारी पर्णफूमूलफलासनः एक कालं समस्नानो द्वादशाब्दे विशुद्धयति रक्तस्तेयी पुरापश्च ब्रह्मः गुरुतल्पगा स्तेयं कृत्वा सुरामपाप्त्वा कृच्छं चाब्दं चरेन्नराः मणिमुक्ता प्रबालानां ताम्रस्य रजतस्य च अकस्य अयस्कास्योपलानां च द्वादशाहं कणान्न भुके मनुष्याणां तु हरणे स्त्रीणां क्षेत्रग्रहस्य च वापी कूपतडागानां शुद्धिचान्द्रायणं स्मृतं भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च पुष्पमूलफलानां च पञ्चगव्यं विशोधनम्। ओम नमः शिवाय। तृणकाष्ठो द्रुमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च चेलचर्मामीषाणां च त्रिरात्रं स्याद् भोजनं पितुः पत्नी च भगिनीमाचार्या तनयां तथा आचार्यणीं सुतां स्वां च गच्छश्चं गुरुतल्पगाः गुरुतल्पे विभास्य नस्तस्पे स्वर्णाद्ययो मये असूर्मी ज्वलन्ती चाशिलप्य मृत्युनाम सा विशुद्धयति चंद्रायणान् वा त्रीन् मासानभ्यस्य गुरुतल्पगः एवमेव विधिं कुर्याद्योषित्सु पतितस्वपि यत्पुंसः परदारेषु तच्चैनाम कारयेद् व्रतं रेतः सिक्त्वा कुमारीषु चाण्डालीषु सुतासु च सपिण्डापत्यदारेषु प्राणात्यागो विधीयते यत् करोत्येत
यत करोत्येकरात्रेण ब्रसली सेवनम द्विजः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तद्भैक्ष्य भोज्य पत्रिन तजभैक्ष्य भोग्य पन्नित्यम त्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहति पितृव्यदारगमने भ्रातृभार्यागमे तथा चांडाली पुंकसीम वापि सुनुसाम चा भगिनीम सखीम मातुः पितुः स्वसारं चा निक्षिप्ताम शरणागताम मातुलानीम स्वसारं चा सगोत्रामन्यमिच्छतीम शिष्य भार्या गुरुर्भार्या गत्वा चंद्रायणम चरेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 173वां अध्याय विविध प्रकार के प्रायश्चित्त विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे ब्रह्मा के द्वारा वर्णित पापों का विनाश करने वाले प्रायश्चित्त बतलाता हूँ, जिससे प्राणों का शरीर से वियोग हो जाए। उस कार्य को हनन कहते हैं। ओम नमः शिवाय। जो राग द्वेष अथवा प्रमादवश दूसरे के द्वारा या स्वयं ब्राह्मण का वध करता है, वह ब्रह्मघाती होता है। यदि एक कार्य में तत्पर बहुत से शस्त्रधारी मनुष्यों में कोई एक ब्राह्मण का वध करता है, तो वे सब के सब घातक माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी के द्वारा निंदित होने पर, मारा जाए पर या बांधवों से पीड़ित होने पर जिसके उद्देश्य से प्राणों का परित्याग कर देता है, उसको ब्रह्म हत्यारा माना गया है। औषधोपचार आदि उपकार करने पर भी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको पाप नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। पुत्र, शिष्य अथवा पत्नी को दंड देने पर उनकी मृत्यु हो जाए, उस दशा में भी दोष नहीं होता है। जिन पापों से मुक्त होने का उपाय नहीं बताया गया है, देश, काल, अवस्था, शक्ति और पाप का विचार करके यत्नपूर्वक प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए। गौ अथवा ब्राह्मण के लिए तत्काल अपने प्राणों का परित्याग कर देना ही शास्त्रोचित है, अथवा अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे डालें तो मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा मृतक के सिर का कपाल और ध्वज लेकर भिक्षान्न का भोजन करता हुआ मैंने ब्राह्मण का वध किया है, इस तरह से अपने पाप कर्म को प्रकाशित करना चाहिए। वह 12 वर्ष तक नियमित भोजन करके शुद्ध हो जाता है, अथवा शुद्धि के लिए प्रयत्न करने वाला ब्रह्मघाती मनुष्य 60 वर्षों में ही पवित्र हो जाता है। अज्ञानवश पाप कर्म करने वालों की अपेक्षा जानबूझकर पाप करने वाले के लिए दुगना प्रायश्चित्त विहित होता है। ब्राह्मण के वध में प्रवृत्त होने पर 3 वर्ष तक प्रायश्चित्त करना चाहिए। ब्रह्मघाती क्षत्रिय को दुगना तथा वैश्य एवं शूद्र को 6 गुना प्रायश्चित्त करना चाहिए। अन्य पापों का ब्राह्मण को संपूर्ण, क्षत्रिय को 3 चरण, वैश्य को आधा और शूद्र, वृद्ध, स्त्री, बालक एवं रोगी को 1 चरण प्रायश्चित्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। क्षत्रिय वध करने पर ब्रह्म हत्या का 1 पाद, वैश्य का वध करने पर अष्टमांश और सदाचार परायण शूद्र का वध करने पर षोडशांश प्रायश्चित्त माना गया है। सदाचारिणी स्त्री की हत्या करके शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करना चाहिए। गो हत्यारा संचय चित्त होकर 1 प्रायश्चित्त करना चाहिए। गो हत्या संचय चित्त होकर 1 मास तक गौशाला में शयन करना चाहिए। गौओं का अनुगमन करना चाहिए और पंचगव्य पीकर रहना चाहिए। कृष्ण अथवा अति कृष्ण कोई भी व्रत हो, क्षत्रिय को उसके 3 चरणों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। अत्यंत बूढ़ी, अत्यंत कृश, बहुत छोटी उम्र वाली अथवा रोगिणी स्त्री की हत्या करके द्विज उपरोक्त विधि के अनुसार ब्रह्म हत्या का आधा प्रायश्चित्त करना चाहिए।
फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति तिल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। मुक्के या थप्पड़ के प्रहार से, सींग तोड़ने से और लाठी आदि से मारने पर यदि गौ मर जाए तो उसको गोवध कहा जाता है। मारने, बांधने, गाड़ी आदि में जोतने, रोकने अथवा रस्सी का फंदा लगाने से गौ की मृत्यु हो जाए तो 3 चरण प्रायश्चित करना चाहिए। काठ से गोवध करने वाला संतापन व्रत, ढेले से मारने वाला प्राजापत्य, पत्थर से हत्या करने वाला तप्त कृष्ण और शस्त्र से वध करने वाले को अति कृष्ण व्रत करना चाहिए। बिल्ली, गोह, नेवला, मेढक, कुत्ता अथवा पक्षी की हत्या करके 3 दिन दूध पीकर रहें अथवा प्राजापत्य या चांद्रायण व्रत करना चाहिए। गुप्त पाप होने पर गुप्त और प्रकट पाप होने पर प्रकट प्रायश्चित करना चाहिए। समस्त पापों के विनाश के लिए 100 प्राणायाम करना चाहिए। कटहल, द्राक्षा, महुआ, खजूर, ताड़, ईख और मुनक्के का रस तथा टंक माध्विक, मैरेय और नारियल का रस ये मादक होते हुए भी मद्य नहीं होते हैं। पैटी ही मुख्य सुरा मानी गई है। ये सब मदिराएं द्विजों के लिए निषिद्ध हैं। सुरापान करने वाला खौलता हुआ जल पीकर शुद्ध होता है अथवा सुरापान के पाप से मुक्त होने के लिए 1 वर्ष तक जटा एवं ध्वजा धारण किए हुए वन में निवास करना चाहिए। नित्य रात्रि के समय 1 बार चावल के कण या तिल की खली का भोजन करना चाहिए। अज्ञानवश मल, मूत्र अथवा मदिरा से छुए हुए पदार्थ का भक्षण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण के लोग पुनः संस्कार के योग्य हो जाते हैं। सुरापान में सुरा पात्र में रखा हुआ जल पीकर 7 दिन व्रत करना चाहिए। चांडाल का जल पीकर 60 दिन निराहार व्रत रखें तथा चांडालों के कुएं अथवा पात्र का पानी पीकर शांतपन व्रत करना चाहिए। अंत्यज का जल पीकर द्विज 3 रात तक निराहार व्रत रखकर पंचगव्य का पान करना चाहिए। नवीन जल या जल के साथ मत्स्य, कंटक, संबूक, संग, सीप और कौड़ी पीने पर पंचगव्य का आचमन करने से शुद्धि हो जाती है। सब युक्त कूप का जल पीने पर मनुष्य त्रिरात्र व्रत करने से शुद्ध होता है। चांडाल का अन्न खाकर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। आपातकाल में शूद्र के गृह में भोजन करने पर पश्चाताप से शुद्धि हो जाती है। शूद्र के पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण निराहार व्रत करके पंचगव्य पीने से शुद्ध हो जाता है। कंदुपक्व अर्थात भूंजा, स्नेह पक्व अर्थात घी तेल में पके हुए पदार्थ, घी, तेल, दही, सत्तू, गुड़, दूध और रस आदि ये वस्तुएं शूद्र के गृह से भी ली जा सकती हैं और निंदित नहीं होती हैं। बिना स्नान किए भोजन करने वाला 1 दिन निराहार व्रत रखकर दिन भर जप करने से पवित्र होता है। मूत्र त्याग करके अशौच अवस्था में भोजन करने पर त्रिरात्र व्रत से शुद्धि हो जाती है। केश एवं कीट से युक्त, जानबूझकर पैर से छुआ हुआ, भ्रूणघाती का देखा हुआ, रजस्वला स्त्री का छुआ हुआ, कौवे आदि पक्षियों का जूठा किया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अथवा गौ का सूंघा हुआ अन्न खाकर 3 दिन निराहार व्रत करना चाहिए। वीर्य, मल या मूत्र का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। नवरात्र में चांद्रायण, मासिक श्राद्ध में पारा व्रत, त्रिपाक्षिक श्राद्ध में अति कृष्ण, षडमासिक श्राद्ध में प्राजापत्य और वार्षिक श्राद्ध में 1 पाद प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पहले और दूसरे दोनों दिन वार्षिक श्राद्ध हो तो दूसरे वार्षिक श्राद्ध में 1 दिन का निराहार व्रत करना चाहिए। निषिद्ध वस्तु का भक्षण करने पर निराहार व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। भूतरण अर्थात छत्राक, लहसुन और सिगरुक अर्थात श्वेत मरीच खा लेने पर 1 पाद प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।
अभोज्यान्न शूद्र का अन्न, स्त्री एवं शूद्र का उच्छिष्ट या अधुनास्त मांस का भक्षण करके 7 दिन में केवल दूध पीकर रहना चाहिए। जो ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा व्रतस्थ द्विज मधु, मांस या जनना शौच एवं मरना शौच का अन्न भोजन कर लेता है वह प्रजापत्य कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। अन्याय पूर्वक दूसरे का धन हड़प लेने को चोरी कहते हैं। स्वर्ण की चोरी करने वाला राजा के द्वारा समूल से मारे जाने पर शुद्ध होता राजा द्वारा मूसल से मारे जाने पर शुद्ध होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला, सुरापान करने वाला, ब्रह्मघाती और गुरु पत्नीगामी 12 वर्ष तक भूमि पर शयन और जटा धारण करना चाहिए। वह एक समय केवल पत्ते और फल मूल का भोजन सेवन करने से शुद्ध होता है। चोरी अथवा सुरापान करके 1 वर्ष तक प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन चावल के कण खाकर रहना चाहिए। मनुष्य, स्त्री, क्षेत्र, ग्रह, बावली, कूप और तालाब का अपहरण करने पर चांद्रायण व्रत से शुद्धि होती है। भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थ, सवारी, सैया, आसन, पुष्प, मूल अथवा फल की चोरी करने वाला पंचगव्य पीकर शुद्ध होता है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, सूखा अन्न, गोड़, वस्त्र, चर्म या मांस चुराने वाला 3 दिन निराहार रहने से शुद्ध होता है। सौतेली माँ, बहन, गुरु पत्नी, गुरु और अपनी पुत्री से समागम करने वाला गुरु पत्नीगामी माना गया है। गुरु पत्नी गमन करने पर अपने पाप की घोषणा करके जलते हुए लोहे की सैया पर तप्त लौकमयी स्त्री का आलिंगन करके प्राण त्याग करने से ही शुद्ध होता है। अथवा गुरु पत्नीगामी को 3 मास तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पतित स्त्रियों के लिए भी इसी प्रायश्चित को विधान बताया गया है। पुरुषों को पर स्त्री गमन करने पर जो प्रायश्चित बतलाया गया है वही उनसे कराएं। कुमारी कन्या, चांडाली, पुत्री और अपने सपिंड तथा पुत्र की पत्नी में वीर्य सेचन करने वाले को प्राण त्याग कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। द्विज, एक रात शूद्र का सेवन करके जो पाप संचित करता है वह 3 वर्ष तक नित्य गायत्री जप एवं भिक्षान्न का भोजन करने से नष्ट हो जाता है। चाची, भाभी, चांडाली, पुक्कसी, पुत्रवधू, बहन, सखी, मौसी, बुआ, निक्षिप्ता अर्थात धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या, शरणागता अर्थात आपकी शरण में आई हुई कन्या, मामी, सगोत्रा बहन, दूसरे को चाहने वाली स्त्री, शिष्य पत्नी अथवा गुरु पत्नी से गमन करके चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 173वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते प्रायश्चित्त वर्णनम नाम 73 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 74 अध्यायः। प्रायश्चित्तानि। अग्निरुवाच देवाश्रमार्चनादीनां प्रायश्चित्तं तु लोपतः पूजालोपे चाष्टशतं जपे 2 गुणपूजनम् पंचोपनिषदैर्मन्त्रैर्हुत्वा ब्राह्मण भोजनम सूतिकान्त्यजय कोदक्या स्पृष्टे देवे शतं जपेत पंचोपनिषदै पूजां द्विगुणं स्नानमेव च विप्रभोज्यं होमलोपे होम स्नानं तथार्चनं होम द्रव्ये मूषिकाद्यैर्भक्षिते कीटसंयुते तावन्मात्रं परित्यज्य प्रोक्ष देवादि पूजयेत। ओम नमः शिवाय। अंकुरार्पण मात्रम तु छिन्नं परित्यजेत अस्पृश्यैश्चैव संस्पृष्टे अन्य पात्रं तदर्पणम् देवमानुष विघ्नघ्नं पूजा काले तथैव च मंत्रद्रव्यादिव्यत्यासे मूलं जप्त्वा पुनर्जपेत कुंभे नष्टे औसत जपे
कुंभे नष्टे सतजपो देवे तु पतिते करात् भिन्ने नष्टे चोपवासः सत होमाच्छुभं भवेत् कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिशंसमरणं परं चन्द्रायणं पराको वा प्राजापत्यमघौघनुत सूर्ये शक्ति श्रीसादि मन्त्रजप्यामघौघनुत गायत्री प्रणवस्त्रोत्र मंत्र जप्य मघांतकम् औकाद्यैराबीज संयुक्तैराद्यैराद्यैस्तदन्तकैः सूर्ये सशक्तिं श्रीसादि मंत्राकोट्याधिका पृथाक अहीमान्द्याश्चतुर्थन्त्या नामोऽन्ताः सर्वकामदाः नृसिंह द्वादशाष्टार्ण माला मंत्राद्य घौघनुत आग्नेयस्य पुराणस्य पठनं श्रवणादिकं द्विविधा रूपको विष्णुरग्निरूपस्तु गीयते परमात्मा देवमुखं सर्ववेदेषु गीयते प्रवत्तो तु निवृत्तो तु इच्छते भुक्तिमुक्तिदः अग्निरूपस्य विष्णुर्हि हवनं ध्यानमर्चनं जप्यं स्तुतिश्च प्रणतिः शरीरस्थाद्य घौघनुत 10 स्वर्णानि दानानि धान्य 12मेव च तुला पुरुषमुख्यानि महादानानि 16 अन्नदानानि मुख्यानि सर्वाण्यघहराणि तिथि वारक्ष संक्रांति योग मनवादि कालके व्रतादि सूर्यो शक्ति श्रीसादेरघ घातनम। ओम नमः शिवाय। गंगा गया प्रयागश्च कस्य अयोध्या ह्यवन्तिकाः कुरुक्षेत्रं पुष्करं च नैमिषं पुरुषोत्तमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम् सालग्रामो प्रभासाद्यं तीर्थं चाघोघघातकम् अहं ब्रह्म परम ज्योतिरिति ध्यानो मघौघनुतो पुराणं ब्रह्म चाग्नेयं ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरः अवताराः सर्वपूजा प्रतिष्ठा प्रतिमादिकं ज्योतिः शास्त्र पुराणानि स्मृतयस्युः तपोव्रतम् अर्थशास्त्रं च सर्गाद्या आयुर्वेदो धनुर्मतिः शिक्षा छन्दो व्याकरणं निरुक्तं चाभिधानकं कल्पो न्यायश्च मीमांसा ह्यन् सर्वर्षो ह्यन्यत सर्वं हरिः प्रभु एको द्वयोर्यतो यस्मिन् यः सर्वमिति वेदयः तं दृष्ट्वान्यस्य पापानि विनश्यन्ति हरिश्च सः विद्याष्टदशरूपश्च सूक्ष्मा स्थूलो परो हरिः ज्योतिः सदक्षरं ब्रह्म परं विष्णुश्च निर्मलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 174वां अध्याय सामान्य प्रायश्चित्त विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, देव मंदिर में पूजन आदि का लोप करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। पूजा का लोप करने पर 108 बार जप करना चाहिए और दुगनी पूजा की व्यवस्था करके पंचोपनिषद मंत्रों से हवन कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। सूतिका स्त्री अंत्यज अथवा रजस्वला के द्वारा देव मूर्ति का स्पर्श होने पर 100 बार गायत्री का जप करना चाहिए। दुगना स्नान करके पंचोपनिषद मंत्रों से पूजन एवं ब्राह्मण भोजन कराए जाना चाहिए। हवन का नियम भंग होने पर हवन, स्नान और पूजन करना चाहिए। हवन द्रव्य को चूहे आदि खा लें या वह कीट युक्त हो जाए तो उतना अंश छोड़कर तथा शेष द्रव्य का जल से प्रोक्षण करके देवताओं का पूजन करना चाहिए। भले ही अंकुर मात्र समर्पित करना चाहिए, परंतु छिन्न भिन्न द्रव्य का बहिष्कार कर देना चाहिए। अस्पृष्ट मनुष्यों का स्पर्श
अस्पृश्य मनुष्यों का स्पर्श हो जाने पर पूजा द्रव्य को दूसरे पात्र में रख देना चाहिए। पूजा के समय मंत्र अथवा द्रव्य की त्रुटि होने पर दैव एवं मानुष विघ्नों का विनाश करने वाले गणपति के बीज मंत्र का जप करके पुनः पूजन किया जाता है। देव मंदिर का कलश नष्ट हो जाने पर 100 बार मंत्र का जप करना चाहिए। देव मूर्ति के हाथ से गिरने एवं नष्ट हो जाने पर उपवास पूर्वक अग्नि में 100 आहुतियां देने से शुभ फल प्राप्त होता है। जिस पुरुष के मन में पाप करने का पश्चाताप होता है उसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण ही परम प्रायश्चित्त है। चांद्रायण, पराक एवं प्राजापत्य व्रत पाप समूहों का विनाश करने वाले होते हैं। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के मंत्र का जप भी पापों का प्रशमन करता है। गायत्री, प्रणव, पाप प्रणशन स्तोत्र एवं मंत्र का जप करना पापों का अंत करने वाला होता है। सूर्य, शिव, शक्ति और विष्णु के का से प्रारंभ होने वाले रा बीज से संयुक्त आदि और रादि और रांत मंत्र करोड़ गुना फल देने वाले होते हैं। इनके सिवा ओम क्लींग से प्रारंभ होने वाले चतुर्थ्यांत एवं अंत में नमः संयुक्त मंत्र संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले होते हैं। नरसिंह भगवान के द्वादशाक्षर एवं अष्टाक्षर मंत्र का जप पाप समूहों का विनाश करने वाला होता है। श्री अग्नि महापुराण का पठन एवं श्रवण करने से भी मनुष्य समस्त पाप समूहों से छूट जाता है। इस पुराण में श्री अग्नि देवता का महात्म्य भी वर्णित है। परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु ही मुख्य स्वरूप श्री अग्निदेव हैं, जिनका संपूर्ण वेदों में गान किया गया है। भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले उन परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु का प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग से भी पूजन किया जाता है। अग्नि रूप में स्थित भगवान श्री हरि विष्णु के उद्देश्य से हवन, जप, ध्यान, पूजन, स्तवन एवं नमस्कार शरीर संबंधी सभी पापों का विघ्न ध्वंस करने वाला होता है। 10 तरह के स्वर्ण दान, 12 तरह के धान्य दान, तुला पुरुष और 16 महादान एवं सर्वश्रेष्ठ अन्नदान, ये सब महापापों का अपहरण करने वाले होते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, संक्रांति, योग, मनवंतरांभ आदि के समय सूर्य, शिव, शक्ति तथा विष्णु के उद्देश्य से किए जाने वाले व्रत आदि पापों का प्रमसन करने वाले होते हैं। गंगा, गया, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र, सालग्राम क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र आदि तीर्थ पाप समूहों को विनष्ट करने वाले हैं। मैं परम प्रकाश स्वरूप बल हूँ, इस तरह की धारणा भी पापों का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्म पुराण, श्री अग्नि महापुराण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान के अवतार, समस्त देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा एवं पूजन, ज्योतिष पुराण, स्मृतियाँ, तप, व्रत, अर्थशास्त्र, सृष्टि के आदि तत्व, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण, निरुक्त, कोश, कल्प, न्याय, मीमांसा शास्त्र एवं अन्य सब कुछ भी भगवान श्री हरि विष्णु की ही विभूतियां हैं। वे भगवान श्री हरि विष्णु एक होते हुए भी सगुण निर्गुण 2 रूपों से विभाजित एवं संपूर्ण संसार में सन्निहित हैं। जो ऐसा जानता है वह भगवान श्री हरि स्वरूप उन महापुरुष का दर्शन करने से दूसरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ही अष्टादश विद्या रूप सूक्ष्म, स्थूल, सच्चित स्वरूप, अविनाशी, परम ब्रह्म एवं निष्पाप विष्णु हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 174वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते प्रायश्चित्त कथनम नाम 74 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।